हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश टेंसेस। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी के चार चार प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, and similarly future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जाता है, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह, मंदिर है ऑब्जेक्ट और जाना जाता है वह वर्ब है। क्योंकि वह मंदिर जाता है, यहाँ मंदिर कौन जाता है? वह, इसलिए वह सब्जेक्ट है। मंदिर जाना, जाना क्रिया है और मंदिर ऑब्जेक्ट है। तो हम ये जान लें, जब भी किसी वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वह सब्जेक्ट होता है, जो कार्य किया जा रहा है वह वर्ब होती है, और सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी प्रयोग किया गया है एक वाक्य में वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहां देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एसईएस कब प्रयोग करेंगे? जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग करेंगे। हमने यहां देखा फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एटसेट्रा, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, माय चिल्ड्रन एटसेट्रा। तो इसलिए जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब उदाहरण: वह मंदिर जाता है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि मंदिर कौन जाता है? वह। जाना क्रिया है और मंदिर ऑब्जेक्ट है, तो वह हमने ही लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ पे वर्ब है हमारी गो, उसके साथ ईएस लगाया क्योंकि गो के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं हम। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एस का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम एस लगाते हैं, लेकिन एस या ईएस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो के साथ हमने ईएस का प्रयोग किया है। तो ही गोज टू टेम्पल, गो के बाद टू का प्रयोग अवश्य होता है, तो ही गोज टू टेम्पल। आप विद्यालय जाते हो, यू गो टू द स्कूल। वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क। वह तोता है, क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, जबकि ये साधारण वाक्य है। वह तोता है, दैट इज पैरट। जिन भी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ये ता है, ती है, ते हैं वर्ब में आने चाहिए, ऐसे नहीं कि वह तोता है। तोता वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, संज्ञा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस या एस का प्रयोग करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे ही जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम डू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण:
वह मंदिर नहीं जाता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने ही का प्रयोग किया है और ही के साथ डज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जाना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, ही डज नॉट गो टू टेम्पल, आप विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जाता है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने डज का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जाना तो हमने गो का प्रयोग किया है, डज ही गो, ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल तो हमने टू टेम्पल लगा दिया, डज ही गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाता है। क्या आप विद्यालय जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह अपना गृह कार्य करता है, डज ही डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिन वाक्यों में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसके साथ ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इनमें नहीं का प्रयोग भी होता है। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जाता है, या हमारा सब्जेक्ट अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, तो हमने डज का प्रयोग किया है तो डज ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है गो, गो लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, ही डज ही नॉट डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। वह नहाता है, यहाँ नहाना दो वर्ड्स होते हैं, बेद, बाथ। बेद जो वर्ड है BATHE, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं बेद, और BATH जिसको हम बाथ प्रोनाउंस करते हैं। बेद वर्ब है जबकि बाथ वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमने ही बेद्स, एक तो ये बनाया सेंटेंस, दूसरा ही टेक्स बाथ, बाथ के साथ हमने टेक का प्रयोग किया है ताकि वर्ब बन गई है। टेक वर्ब है, बाथ वर्ब नहीं है, तो ही बेद्स या फिर ही टेक्स बाथ, वह नहाता है। वह खाता है, ही ईट्स, वह सोता है, ही स्लीप्स, वे हंसते हैं, दे लाफ, हम खेलते हैं, वी प्ले, आप पीते हो, यू ड्रिंक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वह रोती है, शी क्राइज, वह गाती है, सी सिंग्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। वह नहीं नहाता है, ही डज नॉट बेथ, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप, वे नहीं हंसते हैं, दे डू नॉट लाफ, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, आप नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, वह नहीं रोती है, शी डज नॉट क्राई, वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। क्या वह टहलता है, डज ही वॉक, क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, क्या वे हंसते हैं, डू दे लाफ, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, क्या आप पीते हो, डू यू ड्रिंक, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या वह रोती है, डज शी क्राई, क्या वह गाती है, डज शी सिंग, क्या वह दौड़ता है, डज ही रन। क्या वह नहीं टहलता है, डज ही नॉट वॉक,
क्या वह नहीं खाता है? Does he not eat? क्या वह नहीं सोता है? Does he not sleep? क्या वे नहीं हंसते हैं? Do they not laugh? क्या हम नहीं खेलते हैं? Do we not play? क्या आप नहीं पीते हो? Do you not drink? क्या मैं नहीं बोलता हूँ? Do I not speak? क्या वह नहीं रोती है? Does she not cry? क्या वह नहीं गाती है? Does she not sing? क्या वह नहीं दौड़ता है? Does he not run? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनके मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हम अपने घर जाते हैं, वी गो टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिखता है? डज ही राइट हिज स्टोरी? मैं अपनी कार चलाता हूँ, आई ड्राइव माई कार। वह छत पर बागवानी करता है, ही डज गार्डनिंग ऑन टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित करता हूँ, आई ब्रॉडकास्ट न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे हमेशा मेरी बात मानते हैं, माई चिल्ड्रन ऑलवेज ओबे मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं करते हैं? डू दे नॉट डू देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली? हम हमेशा अपने बड़ों का कहना मानते हैं, वी ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स। मैं प्रतिदिन रात 8 बजे सोता हूँ, आई स्लीप 8 o'clock एट नाइट डेली। सो गाइज नाउ प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। एंड अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।